अभिनंदन दोस्तों। मैं ध्यान नगरी काशी से इस महिला ध्यान मंच पर आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह चलिए पूनम मैम के शंखनाद से हम लोग इस कार्यक्रम का स्टार्ट करते हैं। पूनम मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, इतनी ऊर्जा जगाने के लिए थैंक यू पूनम। थैंक यू। दोस्तों देखिए, देखते ही देखते आज हम लोग 10वें सत्र के 10वें दिवस पे आ गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग धीरे धीरे और ध्यान की जो मानसिकता आपकी होगी नकारात्मक, वो धीरे धीरे दूर गई होगी कि ध्यान इतना भी कठिन नहीं है। बहुत आराम से हम लोग सहज रूप में अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ इसको आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग ध्यान की तरफ चलेंगे। आज मैं ध्यान पे लेके चलूंगी। तो सब कोई ध्यान के लिए तैयार हो जाइए और सुखासन में बैठिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर सब कोई आराम से बैठ जाइए दोस्तों। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों को, जो नए मित्र है, हाथों को इस तरह से फंसाना है। से अपनी आंखों को बंद, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है दोस्तों, बिल्कुल कोमलता से अपनी आंखों को बंद करना है। और एक गहरी सांस लीजिए। फिर इसको छोड़िए। गहरी सांस। और पूरे शरीर को एक बार ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। तो दोस्तों देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। अपने पैरों को देखिए दोस्तों। रिलैक्स। पैर की उंगलियां, एंकल ज्वाइंट, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं। रिलैक्स। कमर, पेट, छाती, पीठ, रीढ़ की हड्डी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कंधे, हाथ, हाथों की उंगलियां, गर्दन, चेहरा, आंख, सर का ऊपरी भाग। पूरे शरीर को आराम से देखें दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें अपने पूरे शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करना है। यूं देखिए जैसे आप पहली बार अपने शरीर को देख रहे, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से अपने शरीर को देखिए। अपनी संवेदना को अपने नाकों पर लेके आइए। सांसों पे लेकर जाना है दोस्तों हमें अपनी सजगता को।
सांसें ये कैसी चल रही है? क्या बड़ी चल रही है? बस देखना है दोस्तों, इसमें कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस इससे जुड़ना है। बस देखते रहिए दोस्त। आती हुई सांसें, जाती हुई सांस। को हम सर के ऊपर लेके जाएंगे। दोस्तों, जब हम अपनी सजगता को जिस भाग पर लेकर जाते हैं, वहां ऊर्जा का स्रोत जागृत हो जाता है। वहां ऊर्जा की संरचना होने लगती है। हमारा सर उल्टे कटोरे के जैसा है। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। आज हम अपने पूरे शरीर को बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको यहाँ पे जब सजगता लेकर जाएंगे तो आपको ऊर्जा वहां पे महसूस होगा। उसी ऊर्जा को देखना है। महसूस कीजिए दोस्तों। हमारा सर पूरी ऊर्जा को आकाश से लेने के लिए तैयार है। उसको महसूस कीजिए दोस्तों। ऐसे सर के द्वारा ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। अपनी संवेदना को नाकों पर लेकर आए। देखे श्वास कैसी चल रही है। इस श्वास को देखिए दोस्तों। यहाँ आपको एक स्पंदन महसूस होगा। सभी को ये जरूर ही महसूस होगा। किसी की छोटी चलेंगे, किसी की लंबी चलेंगे। बस हमें देखना है दोस्तों। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमें भौतिक बाहरी चीजों का अनुभव करवाती है। नाक हमें श्वास लेने का, बाहरी हवा हमारे शरीर में कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, इसका फीलिंग करें। इसका ये श्वास लेने की फीलिंग को महसूस करवाती है। इससे दोस्ती कीजिए दोस्तों, अपने श्वास के साथ। हमारी दूसरी ज्ञान इंद्रिय आंख है दोस्तों। ये हमारे कितने काम की चीज है। अभी तक इन्होंने हमें कितने सारे जीवन में दृश्य दिखलाए हैं।
उसको महसूस कीजिए। जो आवन आपके जीवन का सबसे सुखद दृश्य हो उसको महसूस कीजिए। बस महसूस करना है दोस्तों, विचार पे जाना नहीं है। मत अनुभव है। बस हमें प्रेजेंट में रहना है। बाग बगीचे, फूल, बर्फ, प्राकृतिक सौंदर्य, न जाने हमें कितनी सुंदरता को हमारे आंखों के प्रवेश से शरीर में प्रवेश करवाई है दोस्तों। देखिए कितना मनोरम दृश्य है। बस देखते जाइए और इसमें घुलते मिलते जाइए। प्राकृतिक ऊर्जा को अपने आप में उतारिए दोस्तों। आपको जो फीलिंग होगी उस फीलिंग का कोई दूसरा मिलाप नहीं है। बस इसको देखते जाएं। ये तीसरी ज्ञान इंद्रिय कान, जो हमें क्या सुनना है वो सारी चीजें बतलाती है। छोटी ध्वनि, बड़ी ध्वनि। अभी हमारे कानों में एक संगीत की ध्वनि जा रही है। उस संगीत की ध्वनि के साथ बहते जाइए दोस्तों, बहते जाइए। इतना मनोरम ये संगीत है। ये सांसें और ये संगीत, हमें इसमें घुल मिल जाना है। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। जब इस संगीत को हम महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरे शरीर में संगीत की लहर दौड़ रही है। हमारी चौथी कम ज्ञान इंद्रिय मुख है दोस्तों। इसे भी निहारिए, प्रेम से देखिए मुख को। यह हमें स्वाद दिलवाती है। हमारे शरीर को जो एनर्जी की जरूरत होती है वो हम मुख के द्वारा ही लेते हैं दोस्तों। ये हमें किसी चीज की टेस्ट को बतलाती है। जब खाना खाते हैं दोस्तों बस औपचारिकता निभाते हैं, न तो कभी मुख से मिलते हैं, न दांतों से, न जीभों से। इनसे मिलिए दोस्तों। कैसे ये हमारे शरीर में अपने भोजन से रस उत्पन्न करती है और फिर हमारे शरीर में घुल मिल जाता है। उसका क्या स्वाद रहता है। हमें तो किसी दिन पता भी नहीं रहता है कि हमने क्या खाया है। दोस्तों इस पे जरूर ध्यान दीजिए। मुख पर भी ध्यान दीजिए दोस्तों।
इसकी संरचना पे ध्यान दीजिए दोस्त। हमारी पांचवी ज्ञान इंद्रिय हमारी त्वचा है, जो हमें स्पर्श, ठंडा, गर्म, सभी का अनुभव दिलवाती है। इसी अनुभव से हम पहचान पाते हैं कि कोई स्पर्श कैसा है। अपने शरीर की त्वचा को ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत प्यार से देखते रहिए और बहते रहिए संगीत के साथ। पांचों ज्ञान इंद्रियां अपना अपना काम करते जाती हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। पांचों ज्ञान इंद्रियों को ध्यान से देखिए और बस बहते जाइए संगीत के साथ। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस ध्यान से देखना है। ज्ञान इंद्रियों के साथ कुछ कर्म इंद्रियां भी हैं दोस्तों, जो हमेशा हमें रेगुलर लाइफ में ये अपना काम करते ही जाती हैं और कभी हम इसको निहारते भी नहीं हैं, कभी धन्यवाद भी नहीं देते हैं। इनमें से एक हमारी हाथें हैं। हम लोग इन हाथों से कितने काम लेते हैं दोस्तों, दिन भर ही इनसे काम लेते रहते हैं, काम करते हैं। ये दोस्तों, अपने हाथों को भी बहुत प्यार से देखिए, अपनी उंगलियों को देखिए दोस्तों, इनकी बनावट को देखिए। देखते जाइए और बहते जाइए। पूरे शरीर को हमें यूं ही देखना है दोस्तों। कर्म इंद्रियों में एक हमारा पैर भी है दोस्तों। जाने ये हमें कितने कितने कितने
साथ देता आ रहा है। ये दिन भर चलता रहता है। इन्हें प्यार से देखिए दोस्तों। जब हम जिस अंग को ध्यान से देखते हैं, वहां पे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वो ऊर्जा अगर हमारे शरीर के उस अंग में किसी तरह की कोई दिक्कत हो, तो उसे भरने का काम करती है। तो दोस्तों, प्यार से देखिए, अपने पूरे पैर को प्यार से देखिए। और इसे प्यार दीजिए। प्यार से पैरों को देखिए और प्यार भेजिए। इसी तरह हम हमारे कर्म इंद्रियों में गुदा मार्ग और मूत्र मार्ग भी है, उन्हें भी हमें देखना है। देखते जाइए, और उन अंगों को भी प्यार की जरूरत है दोस्तों। उन अंगों को भी हम प्यार से देखेंगे। दैनिक दिनचर्या में इसका सबसे ज्यादा महत्व है। इन दोनों अंगों को भी हम प्यार देंगे। बस इसी तरह अपने शरीर और श्वासों के साथ बहते जाइए दोस्तों। लास्ट 5 मिनट। अर्श ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है। प्यार से देखिए इसे। देखते जाइए, पूरे शरीर को देखते जाइए। प्रेम से, बहुत कोमलता से।
अपने भौतिक शरीर को अनुभव करिए दोस्तों। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से हम अपने भौतिक शरीर को अनुभव करेंगे। पैर, आंखें, नाक, मुंह, गर्दन, कंधे, पीठ, थाई, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, पैर के नाखून, पाँव की मुद्रा में लाइए और अपने पैरों को धीरे धीरे हिलाइए दोस्तों। आपको कुछ न कुछ ऊर्जा जरूर फील हो रही होगी। इसे अपने आंखों पर रखिए और इसके अंदर ही अपनी आंखों को खोलिए। 5, 4, 3, 2, 1। पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैलाइए दोस्तों। जहां अगर किसी को कोई ज्यादा दिक्कत हो तो उससे इसे 2 सेकंड, उस जगह पे 2 सेकंड जरूर रखिए। जब उस अंग पे ऊर्जा जाएगी तो वो उसको मरम्मत का काम करेगी। बहुत प्यार से धीरे धीरे आंखों को हम ध्यान से बाहर आएंगे, मुस्कुराते हुए, बहुत प्यारी मुस्कान के साथ। अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने लिए ताली सभी को बजाइए दोस्तों। थैंक थैंक यू। आज का ध्यान कैसा रहा मुझे बतलाइए। मैं आप लोगों को ध्यान में लेकर जाने पाने में सफल हुई या नहीं। आपका ध्यान बहुत अच्छा कराई मैम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आप तो बिल्कुल ही मतलब बता दी कि ये शरीर हमको कितना उपहार में मिला हुआ है। हर एक गुणों को बताई, इतना अच्छे से बताई, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन की। और उसी ऊर्जा की फ्लो में हम लोग बहते ही जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे। निकलने का मन बाहर नहीं हो रहा था। थैंक यू मैम। यू पूनम मैम, थैंक यू। ये पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा कि ये शरीर ही हमारे जीवन का सबसे कीमती चीज है। अभी कुछ दिनों से मुझे कभी कोई दिक्कत हो रही थी तो मुझे फीलिंग हो रही कि शरीर, इसे ही हमें पूरी देखभाल की जरूरत है। जब ये हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम बाहरी चीजों को तो पा ही लेंगे। बिल्कुल से। सही बात, एकदम ठीक, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। पूनम मैम। बहुत अच्छा ऊर्जा था। आप जहाँ ले जा रहे थे हम लोग वहां बस आपके साथ बह रहे थे। पूरा टूर करके आ गए। पूरे शरीर का टूर किए अभी बैठे बैठे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू, अब मैं थैंक। अनुरोध करूंगी अपने नए साथियों से, जो पहले से जुड़े हैं और जो आज पहली बार जुड़े हैं, जरूर कुछ ना कुछ शेयरिंग करें। बहुत ही अच्छा ध्यान था मैम। पूरे शरीर की पूरी ज्ञानेंद्रियां, पूरी कर्मेंद्रियां, सबके बारे में बताया आपने। बहुत ही अच्छा ध्यान। सारे शरीर को, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दिया। थैंक यू, थैंक यू सरिता मैम। हरिओम मैम। आज मैं अरे, पहली बार जुड़ी हूँ लखनऊ से, पूनम जी ने बताया था। बहुत अरे अच्छा वाह, लगा। आत्मंथन। हाँ, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा तो उसी में डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं। बहुत बढ़िया। ये शुरुआत बहुत अच्छी की आपने।
बहुत अच्छा जी लगा। जी। जी, मैं इधर देख रही थी कि काफी मित्र नए जुटे हैं, तो उन्हें नए बिल्कुल हम लोग जीरो से ध्यान की स्टार्ट करें, जिससे नए मित्रों को कोई ऐसी दिक्कत ना हो। तो इसलिए हम लोगों ने जी। शरीर के अनुभव के साथ ही इसे स्टार्ट किया फिर से, कि आप लोगों को हाँ। ऐसा नहीं लगे कि हम बहुत बड़े ध्यान में जा रहे हैं। स्टार्टिंग से किया कि आप लोगों को कोई रश्मि मैम हाँ। आपका स्वागत है पहले दिन ज्वाइन अरे करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। सकौरियो। आपने अपने आपका क्या नाम हुआ मैम, कहाँ से आपके बोल अपने रही है? लिए समय निकाला। रश्मि है, लखनऊ से बोल रहे हैं। अरे वाह, बहुत स्वागत है। इंद्र नगर। जी। पूनम जी ने बहुत आजकल अच्छा काम किया, मुझे जोड़ा। और इसी तरह आप डेली जुड़िए मैम, डेली जुड़िए और मैंने मेरे। और मैंने औरों को भी भेजा है जोड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया हम लोग के लिए। मैम हम लोग तो इसलिए हैं ही, आप लोग टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जी, हम ये कल कल्पना कुछ बताएंगी आप पहली बार आज ध्यान की होंगी। नमस्ते मैम। मुझे पहली बारी ध्यान में बहुत शांति मिला, सबसे बड़ी चीज बहुत सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा, एनर्जी बहुत मिली मुझे। और मैं चाहूंगी कि मैं डेली जुड़ूं इससे। आप नए बहुत ध्यानी अपने लिए जब समय निकाल के। इस तरह की हाँ। शेयरिंग करेंगे ना, तो हम लोगों की ऊर्जा ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आप लोग की नए शेयरिंग की बहुत हम लोगों को कीमत है, हर शेयरिंग की बहुत कीमत है। थैंक यू थैंक यू। कहाँ से बोल रही है मैम आप, कहाँ से बोल रही है मैम? वाराणसी से। वाराणसी, अरे गुड। जी। आज पहले दिन की है। जी, मैंने कल किया था, बस 5 मिनट का बचा था, भूल गई थी मैं, लेकिन आज मैं समय से जुड़ गई थी। 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है हम लोगों का मैम, तो आप जुड़िए। जी जी, मैम। और कोई पार्टिसिपेंट? आज पूजा मैम भी जुड़ी हैं। पूजा में ना, आप अनम्यूट होकर बतलाइए। शायद वो जी, और कोई शेयरिंग कर देना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की ऊर्जा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रीना दी। रीना दी, आप कहाँ से बोल रही हो, बतलाइए। मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। रीना, हाँ हाँ शशि बोलो। धन्यवाद रीना हाँ, दी। सभी ध्यानियों को आत्म वंदन। आज का ध्यान सत्र बहुत ही अच्छा था। ऐसे तो रहता है मैंने ताकि हाँ हमारे आँख नाक कान सब है, लेकिन आज उसके बारे में बताई तब ऐसे लगा हाँ है कुछ इतना मैंने लाभदायक, इस पे काम करते हम लोग उतना ध्यान नहीं देते उन सब चीजों में। तो अब उन सब चीजों का बहुत अच्छा लगा सुन करके कि हाँ इन सब को भी ध्यान देना चाहिए सभी हमारे शरीर के अंगों में। तो बहुत अच्छा आज का ध्यान था। प्राथमिकता देनी है, ध्यान ही के साथ साथ प्राथमिकता भी देनी है अपने हाँ। शरीर को, बहुत जरूरी है दोस्त। थैंक यू शशि, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। तो दोस्तों, आज पूनम अग्रहरि या बुक की चर्चा पे हम लोग चलेंगे। पूनम अग्रहरि कौन बुक की चर्चा में? दोस्तों, आज हम ये बुक देखिए, इसका नाम है पिरामिड ध्यान जगत। ये हमारे ध्यानियों की अनुभव शेयरिंग है इस बुक में। और जहाँ जहाँ हमारा ध्यान का प्रोग्राम होता है उसके बारे में इस बुक में आता है छप के। ये 2 महीने में एक बार आती है, और 2 महीने महीने में जितने भी प्रोग्राम जहाँ जहाँ हुए रहते हैं सारे इस बुक में उसकी चर्चा होती है। और इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लिंक हम डाल देंगे ग्रुप में। आप लोग इसको मंगाइए, जरूर मंगाइए और पढ़िए। इसका ध्यान से मंथली जुड़िए चार्ज लोगों से। क्या है मैम, वो भी बतला दीजिए। इसका मंथली चार्ज 650 रुपए है पूरे 1 साल का। 1 साल का छह तो? बुक हाँ, 6 बुक आपको मिलेगी, 2 महीने पर एक आती है। और इसमें सभी ध्यानियों के अनुभव, सबकी शेयरिंग
और अच्छे अच्छे गुरुजनों का आशीर्वाद। जैसे कि ये गुरु जी एक दिख रहे हैं, इनका नाम है अमर ज्योति, स्वामी अमर ज्योति। पूरी जीवनी इस पर इनकी आई है। और हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, उनके बारे में कुछ न कुछ आता है इस बुक में। तो हम चाहेंगे कि सभी ध्यानी इससे जुड़े और इसको सब्सक्राइब करें और इससे मंगाएं और अपने ध्यान का आगे से आगे उन्नति में जाए, ध्यान को बढ़ाते चले। थैंक यू मैम। थैंक यू पूनम मैम, इतनी अच्छी बुक की चर्चा के लिए। दोस्तों अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग मोटे मोटे बुक की चर्चा कर रहे थे, तो आप लोगों को लगता होगा कि इतना मोटा बुक कैसे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये पीएसएसएम के द्वारा जारी पिरामिड ध्यान जगत एक छोटी सी पतली सी, जो वो 2 महीने पे निकाला जाता है, और इसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी और बहुत सारे ध्यानी के ध्यान की चर्चा, कैसे उन्होंने ध्यान स्टार्ट किया, उन्हें उनसे क्या लाभ हो, बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो आप इसे जरूर, अब मिनिमम रेट पे है, कोई ऐसा भी नहीं कि आप इसको नहीं कर सकते, तो जरूर आप इसको लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अब मैम, गीता मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हमारे तीसरी चर्चा, अभी तक मैम ने स्पिरिचुअल टैबलेट में ध्यान, पिरामिड ध्यान का किया, आज तीसरा हमें बतलाएंगे तीसरे ज्ञान के बारे में। गीता मैम। जी आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर ध्यान आज का हुआ। और उसके बाद में जो चर्चा पूनम जी ने की, वहां पे बस एक थोड़ी सी जो बात जोड़ना चाहूंगी कि आज की ये जो चर्चा है, ये ध्यान जगत एक पुस्तक ना होकर हम इसको पत्रिका कहेंगे। ठीक है, तो ये पत्रिका है। और अभी मैंने चैट में इसका लिंक शेयर किया है, इसकी वेबसाइट शेयर की है। तो उस वेबसाइट पर जाकर आप इसके प्लान्स देख सकते हैं, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, इसकी फ्री कॉपी पहले मंगवा सकते हैं, और इसके बारे में और भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आप अगर चाहें तो मैं अभी आपको इसका थोड़ा सा एक झलक दिखाती हूँ। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी जी यस मैम। मैम, हाँ मैम, जी मैम। तो ये ध्यान जगत इंडिया, ये लिंक है इसकी। ठीक है, ये इसका होम पेज है। फिर ये इसके सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। फिर ये इसकी फ्री बुक के बारे में इंफॉर्मेशन है। अलग अलग तरह की भाषाओं में, ये संयोग से इस समय तेलुगु भाषा का पेज इसका खुल गया है। इसी तरह से आप इसका हिंदी भाषा का पेज भी देख सकते हैं और इस पत्रिका के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, पुस्तकों और पत्रिकाओं का जो एक प्रमुख अंतर होता है वो ये होता है कि पुस्तक एक बार छपी, हमारे हाथ में आ गई, फिर अगर वो पुस्तक मार्केट से आउट हो जाती है, बस तभी ऐसा होता है कि उस पुस्तक का दूसरा संस्करण छपता है। ठीक है, जबकि पत्रिकाएं एक नियमित अंतराल पर छपती रहती हैं। कोई पत्रिका सप्ताह में एक बार आती है, जैसे हमारे जो अखबार हैं वो रोज आते हैं। कोई पत्रिका सप्ताह में एक बार, कोई 2 सप्ताह में एक बार, कोई महीने में एक बार, तो कोई 3 महीने में एक बार, तो कोई 6 महीने में एक बार, तो कोई साल में एक बार। तो पत्रिकाओं की आवृत्ति बार बार होती रहती है। हम एक बार उसके जब सदस्य बनते हैं, हम 1 वर्ष के सदस्य बन सकते हैं, 2 वर्ष के सदस्य बन सकते हैं, 5 वर्ष के सदस्य बन सकते हैं, आजीवन सदस्य बन सकते हैं। अलग अलग तरह की उसकी सदस्यता विधियां होती हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे ये एक जानकारी मैं इसमें जोड़ दूं, इसलिए मैंने उस बात को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं आज के अपनी चर्चा में। तो आजकल हम चर्चा कर रहे हैं किस पर? स्पिरिचुअल टैबलेट्स पर। और स्पिरिचुअल टैबलेट्स यानी आध्यात्मिक उपचार की गोलियां। आध्यात्मिक उपचार कौन सा? आध्यात्मिक उपचार वो जिसमें अपनी समस्या के समाधान के लिए हम स्वयं ही चिकित्सक के रूप में हैं। महावीर ने कहा था ना, अपदीपो भव, मैम आपका वीडियो आत्मदीपो नहीं भव। आ रहा है, सॉरी वो मैम। कोई टेक्निकल इशू होगा, ऑन है, ओ। हो सकता है थोड़ी देर बाद अपने आप दिखने लगेगा। ठीक है, तो आत्मदीपो भव का अर्थ भी यही है कि हम स्वयं अपने दीपक बन जाएं, हम अब स्वयं की रोशनी में ही अपने आप को देख सकें।
ठीक है। तो इसी तरह से जो आध्यात्मिक उपचार की ये प्रविधि है, स्पिरिचुअल टैबलेट्स, इसके माध्यम से हम स्वयं अपने चिकित्सक बन सकते हैं। तो पिछले 3 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं बेसिक टैबलेट्स की, यानी वो दवाइयां जो हर किसी के पास होनी ही चाहिए। हम अपने घरों में देखें ना, तो कुछ कुछ चीजें दवाइयों के रूप में हमें मिली जाएंगी जो हम रखते ही हैं। सर दर्द की दवा हो सकती है, पेट दर्द की दवा हो सकती है, अब वो चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, कोई काढ़े की चीजें हो सकती हैं, कुछ ना कुछ नुस्खे हमारे घरों में जरूर होंगे। तो ये जो बेसिक टैबलेट्स हैं, ये कहा जाए तो ये इसी तरह के नुस्खे हैं। अच्छा, अब इनमें से हमने पिछले 2 दिनों में किन की चर्चा की? पिछले 2 दिनों में हमने ध्यान की चर्चा की और पिरामिड ध्यान की चर्चा की। अब आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज की चर्चा है सामूहिक ध्यान की। ठीक है, हमने ध्यान करना शुरू कर दिया। ठीक, हम प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए कर रहे हैं, कोई तकलीफ हो रही है तो हम कर रहे हैं। हम उस ध्यान को और अधिक प्रभावी बनाना चाह रहे हैं, हमने पिरामिड ध्यान करना शुरू कर दिया। अब यदि रोग की तीव्रता अधिक है, तब हम क्या करें? हम उपचार के लिए सामूहिक ध्यान की ओर भी जा सकते हैं, या हमें जाना चाहिए। यहाँ पर जो मित्र आज ही जुड़े हुए होंगे, उनके मन में हो सकता है ये प्रश्न उठ रहा हो कि हम भी तो यहाँ पे सामूहिक ध्यान कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ किसी उपचार के लिए ध्यान कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर हम एक संकल्प के रूप में ये ध्यान कर रहे हैं। लेकिन यदि हमें चिकित्सा के लिए भी ध्यान की आवश्यकता हो, तो हम सामूहिक ध्यान कर सकते हैं। सामूहिक ध्यान का जो महत्व, जो उपयोगिता है, वो सामान्य रूप से गंभीर बीमारियों में तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इसकी उपयोगिता होती है जब किसी को सर्जरी की जरूरत होती है, जब किसी का कोई ऑपरेशन हो रहा हो। अब वो ऑपरेशन भौतिक चिकित्सा प्रविधियों के आधार पर, चाहे एलोपैथी के आधार पर सर्जरी हो रही हो, या फिर अगर हम आगे कभी विस्तार में चर्चा करेंगे कि ध्यान में भी एस्ट्रल सर्जरी का कंसेप्ट कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसे कुछ केसेस देखे गए हैं कि बड़ी बड़ी सर्जरीज ध्यान में सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर के ऊपर मास्टर्स के द्वारा की गई हैं, एस्ट्रल मास्टर्स के द्वारा, और उनके परिणाम मिले हैं, उनके परिणाम दिखाई दिए हैं। तो जब कोई एस्ट्रल सर्जरी की स्थिति में हो या फिजिकल सर्जरी की स्थिति में हो, तब उपचार के लिए देखा जाता है कि सामूहिक ध्यान बहुत ही अधिक प्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई गंभीर बीमारी है, तो उस गंभीर बीमारी में भी सामूहिक ध्यान का उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कि जहां पर कोई पेशेंट स्वयं ध्यान नहीं कर सकता है, स्पिरिचुअल टैबलेट्स की भाषा में हम पेशेंट्स को पेशेंट गॉड कहा करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट गॉड ऐसी स्थिति में है कि जहां वो स्वयं ध्यान नहीं कर सकता है, तो उसकी मदद भी सामूहिक ध्यान के माध्यम से की जा सकती है। अब सामूहिक ध्यान कैसे कैसे किन किन स्वरूपों में किया जा सकता है, आज हम यहाँ पर डिजिटल माध्यम से, जूम के माध्यम से जो ध्यान कर रहे हैं, ये भी सामूहिक ध्यान है। यहाँ पर जब अभी हम ध्यान में थे, हम सब अपनी अपनी अलग अलग जगहों पर बैठे हुए थे, और यहाँ से एक गाइडेंस दी जा रही थी, और हम सब उसका पालन कर रहे थे, और एक साथ हम उस ऊर्जा का अनुभव कर रहे थे। ये भी सामूहिक ध्यान है। तो क्या सामूहिक ध्यान के लिए ऑनलाइन होना जरूरी है? नहीं, सामूहिक ध्यान के लिए, चिकित्सा के लिए जब हम सामूहिक ध्यान करें, तो ऑनलाइन होना भी ऐसा नहीं है कि वो अनिवार्य है। हम ऑफलाइन होकर भी सामूहिक ध्यान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमने एक समय तय कर दिया और सबको उस समय की सूचना दे दी। उस समय पर जो लोग, जितने लोग ध्यान की स्थिति में होंगे, कहा जाएगा कि वो सब एक साथ ध्यान कर रहे हैं, यानी सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। सामूहिक ध्यान के माध्यम से उस व्यक्ति के उपचार में सहायक हो रहे हैं। ये बात हो गई अगर हम अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं और साथ साथ ध्यान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम कहीं किसी कक्ष में एक साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तब भी हम सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। हम एक साथ बैठकर अगर एक सर्कल बनाकर ध्यान कर रहे हैं,
ऐसे भी हम सामूहिक ध्यान करते हैं उपचार के लिए। हम एक साथ बैठकर अगर एक दूसरे के हाथ पकड़कर मंडल बनाकर वर्तुल बनाकर ध्यान कर रहे हैं, तब भी हम सामूहिक ध्यान के द्वारा किसी व्यक्ति के गंभीर रोग के उपचार में, और मैं फिर दोहराऊंगी, विशेष रूप से अगर उसका कोई ऑपरेशन चल रहा है, कोई सर्जरी चल रही है, तो उसकी सर्जरी में हम सहायक हो रहे हैं। निश्चित रूप से सर्जरी सफल होगी ही, सर्जरी के बाद व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होगा ही, सर्जरी में चिकित्सकों को मदद मिलेगी ही। ध्यान की ऊर्जा सामूहिक रूप से इस तरह से काम करती है। इसके अतिरिक्त एक और तरीका हो सकता है कि यदि किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर अपनी सुविधा के अनुसार अगर ध्यान कर रहे हैं, तो कहा जाए तो वो भी सामूहिक ध्यान के अंतर्गत ही लाया जा सकता है। उस ऊर्जा का लाभ भी उस पेशेंट गॉड को जरूर मिलेगा, क्योंकि सबके ध्यान के केंद्र में एक ही व्यक्ति है। उस व्यक्ति को केंद्र में रखकर उस व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ के लिए ही, उस व्यक्ति की मंगल कामना के लिए ही सभी ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आह्वान करना चाहूंगी इस समूह का कि अगर अब आपको चूंकि इस तरह की जानकारी मिल रही है, तो पहले तो सब स्वस्थ हो, सबका मंगल हो। लेकिन अगर कहीं आपको किसी के विषय में ये जानकारी मिलती है कि कोई अस्वस्थ है या किसी की सर्जरी होने वाली है, किसी को आपके सामूहिक ध्यान की जरूरत है, तो तुरंत एक समूह बना लें और बस उस व्यक्ति के लिए ध्यान किसी न किसी स्वरूप में करना शुरू कर दें। उसको इसका लाभ मिलेगा ही। एक और बात जो इस संदर्भ में जोड़नी महत्वपूर्ण है कि आखिर सामूहिक ध्यान से फायदा क्या होगा। यूं तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति परिपूर्ण होता है और एक से दो हो जाते हैं तो वो शोर हो जाता है। नहीं, एक से दो होते हैं तो शोर भी होता है, लेकिन एक से दो अगर होते हैं तो वो एक और एक 11 भी होते हैं। हम एक उंगली से कुछ उठाने की चेष्टा करें, हमारे लिए उठाना कठिन होगा, लेकिन जब हम पांचों उंगलियों को जोड़ लेते हैं तो उन पांचों उंगलियों को जोड़कर अगर हम किसी वस्तु को उठाने की चेष्टा करते हैं, तो हम आसानी से उठा लेते हैं। और अगर हम उसमें दूसरे हाथ की पांचों उंगलियों को भी जोड़ लें, तो तो हम शायद उस वस्तु को और ज्यादा आसानी से उठा सकते हैं। अगर वस्तु भारी है तो हम किसी दूसरे व्यक्ति के दो हाथों को भी जोड़ लें, तो यानी 10 उंगलियां और जुड़ गई, तो हमारे लिए उसको उठा लेना आसान होगा ना। ये सीधे सीधे अर्थों में सामूहिक ध्यान को समझने की बात है। दूसरे अर्थों में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें ऊर्जा के स्तर पर, तो हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हम अकेले जा रहे हैं, हमें वो रास्ता बहुत लंबा लगने लगता है, अरे कितनी दूर है, कितनी दूर है, अभी कितनी देर में आएगा, हम थक जाएंगे, हम ऊब जाएंगे। लेकिन अगर हमारे साथ में कोई समूह है, तो जो थक भी रहा है ना, वो दूसरे को देखकर उसके भीतर एनर्जी आ जाती है, और दूसरे को देखकर वो भी हिम्मत करके, थका हुआ भी है तब भी साथ बढ़ चलेगा। और अगर कहीं किसी ने कह दिया आ जाओ बिल्कुल दूर नहीं है, कोई बात नहीं, और हिम्मत बढ़ जाती है। अगर किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया, और हिम्मत बढ़ जाती है। अगर किसी ने हाथ थाम लिया, और आसान हो जाता है। और चलते चलते अगर किसी ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया, तब तो यात्रा और आसान हो जाती है। तो ये समूह की ऊर्जा का असर होता है। इसी तरह से जब हम ध्यान में होते हैं, तो एक व्यक्ति की ध्यान ऊर्जा और जो कई व्यक्तियों की ध्यान ऊर्जा है, जब वो मिलकर कंपाइल्ड हो जाती हैं, तो उसका असर भी होता है। एक और बात महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति ध्यान करते समय हर दिन ऊर्जा के एक ही स्तर पर नहीं हो सकता। भाई उसकी स्थिति, परिस्थिति, मनोदशा, स्वास्थ्य, बहुत चीजों का असर पड़ता है। तो उस दिन अगर उसकी एनर्जी थोड़ी लो भी है, तो क्या होगा, समूह में दूसरे लोगों की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का लाभ भी आपको आपको मिलने लगता है। यहाँ पर एक सिद्धांत और अप्लाई होता है, और वो है एवरेज का सिद्धांत। सबकी सबने पढ़ाई की होगी स्कूल कॉलेज में, या सबके बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, या कोई लोग अभी खुद भी पढ़। मान लीजिए हम कक्षा में 4 विषय पढ़ रहे हैं, और 4 विषयों में हमें अलग अलग तरह के अंक मिलते हैं। तो हमें 100 में से मान लीजिए अंक मिल रहे हैं। अब उन 100 में से हमें किसी विषय में 60 अंक मिले, किसी विषय में 80 अंक मिले, किसी विषय में 90 मिल गए, और किसी विषय में 40 ही रह गए।
लेकिन हमारा रिजल्ट कैसे बनता है? हमारा रिजल्ट उन चारों विषयों के अंकों को मिलाकर ही तो बनता है। तो जहां एक विषय में 90 था और एक में 40 था, एक में 60 था, एक विषय में कुछ और था, तो अब अगर हम यहाँ उस कुल योग पर 4 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? हमारे सामने एक अच्छी सी संख्या आ जाएगी जो 60, 65, 70 कुछ इस टाइप की हो सकती है। तो क्या हो गया? हम उतने अंकों से पास हो गए। इसी तरह से जब हम समूह में ध्यान कर रहे होते हैं तो समूह की ऊर्जा का असर भी ऐसे ही होता है। अब मान लीजिए कि समूह में किसी की एनर्जी का लेवल 10% है, किसी का ध्यान 10% लग पा रहा है, तो दूसरे का ध्यान 90% लग पा रहा है, किसी का 50% लग पा रहा है, किसी का 70% लग पा रहा है, किसी का 30% लग पा रहा है। लेकिन ध्यान के अंत में क्या होगा? लगभग सब एक समान ऊर्जा के स्तर पर होंगे। एक सवाल उठ सकता है, तो क्या ऐसे में जिस व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर हाई है, जिसका 90% पर ध्यान जा रहा था, उसका नुकसान नहीं होगा क्या? क्योंकि उसकी ऊर्जा का हिस्सा तो 10% वाले ने भी ले लिया, 30% वाले ने भी ले लिया। बिल्कुल नहीं। इसके साथ आपके साथ लॉ ऑफ कर्मा में जो एक पॉजिटिव कर्म जुड़ जाता है कि आप दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक हुए, उसका लाभ आपको मिलता ही मिलता है। और किसी दूसरे को अपनी ऊर्जा दे देने से अपनी ऊर्जा कम नहीं होती, बल्कि अपनी ऊर्जा में दान की ऊर्जा और जुड़ जाती है और ऊर्जा और अधिक प्रभावी हो जाती है। तो कभी भी ये ना सोचें कि किसी दूसरे लो लेवल की ऊर्जा वाले व्यक्ति के साथ में ध्यान कर देने से हमारा कोई नुकसान होगा। भैया हम तो अकेले ही भले, हम तो इंडिविजुअल ही ध्यान करें। यहाँ आगे जैसे जैसे हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो हम इस तरह के दोनों तरह के प्रयोगों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। हम यहाँ समूह ध्यान कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने जीवन में से व्यक्तिगत ध्यान को हटा दें, या हम व्यक्तिगत ध्यान कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम समूह ध्यान से स्वयं को बचाने की कोशिश करें। तो हमें अलग अलग समय पर अलग अलग आवश्यकता के अनुसार इनको शामिल करते रहना चाहिए, निजी स्तर पर भी। और किसी पेशेंट गॉड के उपचार में तो इसका महत्वपूर्ण योगदान हो ही सकता है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ध्यान की बेसिक 12 गोलियों के अंतर्गत सामूहिक ध्यान की ऊर्जा का महत्व समझ में आ गया होगा। और 10 दिन यानी 25% जर्नी हम तय कर चुके हैं। एक चौथाई हिस्सा हमारे 40 दिन के ध्यान का पूरा हो चुका है। अब तक सामूहिक ध्यान की ऊर्जा क्या हो सकती है उसका अनुभव यहाँ बैठे सभी मित्रों को हो रहा होगा, क्योंकि जिन्होंने आना शुरू किया था वो निरंतर आ रहे हैं 10 दिन होने पर भी आज। और जो खुद आ रहे थे वो अपने साथ दूसरे लोगों को भी लेके आ रहे हैं। कुछ लोग अपने बहुत जरूरी कामों को छोड़कर भी आ रहे हैं। तो ये समूह की ऊर्जा का ही असर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। थैंक यू मैम, आज सामूहिक ध्यान के बारे में इतनी अच्छी जानकारी के लिए। अगर दोस्तों, अगर आप कोई भी कंफ्यूजन हो, मैम यहाँ पर है, अगर आप लोग अपना कंफ्यूजन है और अगर नहीं बोल रहे हैं तो फिर ये आपकी गलती रहेगी कि अगर सामने मैम आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए है, और अगर किसी ज्ञान में आपको कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं ये इसका क्या है या क्या होता है, तो कुछ भी पूछिए। आप पूछने से संकोच नहीं करना चाहिए। हो सकता है जो आपके मन में क्वेश्चन है वो दूसरे भी सोच रहे हैं और आपके अनुसार ही वो संकोच से बोलने नहीं पा रहे हैं। तो अपनी शेयरिंग दीजिए, आज का ज्ञान आपको कैसा लगा, इसकी कैसी जानकारी लगी। तो आइए दोस्तों, शेयरिंग कीजिए। अर्चना। नमस्ते मैम। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद जो सामूहिक ध्यान को इतने विस्तार से और अलग अलग एग्जाम्पल देकर समझाई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब गीता मैम, थैंक देखिए यू अर्चना, अर्चना। अभी गीता मैम का वीडियो आया। और दोस्त कोई
प्रिया। मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि किसी को अगर कोई कठिनाई हो या कोई जिज्ञासा हो, क्योंकि बात अब सिर्फ इतने से नहीं बनेगी कि हमें अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको खराब भी लगा होगा तभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि खराब लगा। ठीक है। तो उसके लिए तो हम तैयार हैं कि आप कहेंगे कि हाँ अच्छा लगा, लेकिन हमारा उद्देश्य ये सुनना नहीं है कि आपको ऐसे वो अच्छा करें लगा। आप अपने को जी बोले। रश्मि। हाँ, अपने पर होगा तो बोल दे। मम्मी बोल रही सीधे करती। रश्मि आप अनम्यूट हैं, कुछ कहना चाह रही हैं? हेलो, हाँ मैम। ये जी बात रश्मि। बहुत अच्छी लगी कि ये नहीं जो है कि सामूहिक ध्यान होगा तो किसी का ज्यादा है किसी का कम है तो ये लगे मेरा चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब सबको उसको फायदा मिलेगा। और इस भ्रम में न रहे कि नहीं नहीं अरे मैं तो बहुत हूँ। कम भी ज्यादा भी सबको सामूहिक में सबको फायदा है। चाहे आप जहां भी हो जहां भी बैठ के कर रहे हो, तो ये चीज बहुत अच्छी लगी बिल्कुल आपकी। बिल्कुल सही बात है, चलिए। और सारी इंद्रियों में इतना वो है ऊर्जा, ये बहुत अच्छा लगा कि है मेरे पास ही लेकिन हमको पता नहीं, ढूंढते हैं खाली बाहर। तो ये चीज बहुत अच्छी बिल्कुल लगी। बिल्कुल सही थैंक बात यू है, मैम। कस्तूरी की तरह से है। हाँ। जी। ये और ध्यान तो अपने स्वयं को पहचानने की और स्वयं से मित्रता की ही पास यात्रा है। होते हुए थैंक यू रश्मि में रश्मि मैम आज पहले दिन जुटी है लेकिन देखिए वो कितनी एक्टिव है। तो आप लोग दोस्तों शेयर कीजिए। हाँ बीना मैम। जी मैम, सबको नमस्ते। मेरा सवाल गीता मैम से है कि मैम मेडिटेशन और हीलिंग में क्या अंतर है? हीलिंग एक प्रोसेस है, अगर हम उपचार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है। और जी। मेडिटेशन एक टूल है। हीलिंग में मेडिटेशन का उपयोग किया जा सकता है। मैं सिर्फ उपचार के संदर्भों में बात कर रही हूँ, वरना तो जी। ध्यान के बारे में बातें अलग तरीके से कही जा सकती हैं। ठीक है। लेकिन आपके प्रश्न के संदर्भ में हीलिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और उसमें मेडिटेशन एक टूल की तरह से काम करता है, एक मेडिसिन की तरह से काम करता है। हर मेडिसिन एक टूल ही है ना, जिसका जी। उपयोग हम उपचार के लिए करते हैं। हीलिंग का मतलब उपचार। तो हीलिंग उपचार की एक प्रक्रिया है, और जिसमें मेडिटेशन एक टूल की तरह से काम करता है, एक विधि की तरह से, एक दवा की तरह से काम करता है। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि मैम बीना मैम। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट। अन्य किसी आज मित्र को कुछ कहना हो जरूर कहें। जी बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। आप ही कहिए आयुष जी। जी मैम मैं नहीं सुनी। मैं कह रही हूँ आप ही कुछ कहिए। दोस्तों देखिए स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में मैम ने पहले कितनी अच्छे से हमें जानकारी से समझा रही है। अगर आप लोगों को थोड़ी भी डाउट हो रही है ध्यान, सामूहिक ध्यान, पिरामिड के बारे में जानकारी के, अगर तीनों क्लियर है तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ज्ञान की जो चर्चा चल रही है और जो हम लोग ध्यान करवा रहे हैं वो पूरी तरह आप लोग सम्मिलित होकर उसे पूरी जानकारी को ग्रहण कर रहे हैं। अगर कोई डाउट है फिर आप लोग नहीं पूछ रहे तो
मैम अपने कितने कीमती समय देकर हम लोगों के पास उपलब्ध होती है, आप लोगों को बाद में इसकी जानकारी होगी। वो अपना बैग भी नहीं रखने पाती और हम लोगों को वीडियो ऑन करके वो अपना ज्ञान देने लगती है। रूबी मैम आप कुछ बोलिए। आवाज आ रही है? हेलो। जी रूबी जी। हाँ, नमस्ते मैम। आत्मवंदन। मेरा मेरा सुझाव है मैम, या मेरा मानना है, ये ध्यान से पहले क्यों ना हम थोड़ा प्राणायाम पे ध्यान लगाएं। क्योंकि यदि सांस लेने, इस ध्यान में भी तो हमें यही सिखाया जाता है, सांस सांस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। और सांस लेने का तरीका जो होता है उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो क्यों नहीं गहरी सांस लेना हमारा बहुत जरूरी होता है। जितनी गहरी सांस लीजिएगा आराम से, उससे बहुत कुछ पता चलता है। तो क्यों ना प्राणायाम के ये भी, इसको भी शामिल कर लिया जाए। रूबी जी आपने कब से ज्वाइन किया ये वाला सेशन? ये तो मैं जस्ट अभी ज्वाइन की हूँ, 8-10 दिन हुआ बस। नहीं, यहाँ पहले दिन से हैं। जी। ठीक है। हमने शुरू में पतंजलि के अष्टांग योग की चर्चा की थी। ठीक है। तो जी। वहां पर हमने जो बात कही थी कि प्राणायाम जिन हम्म। अर्थों में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तो महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम श्वास पर किसी प्रकार का प्रयोग नहीं है, बल्कि श्वासों के प्रति ऑब्जर्वेशन है। हम यहाँ पर ध्यान के सत्र में हैं, और जब हम पतंजलि के अष्टांग योग के आधार पर चलते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद में ध्यान की स्थिति होती है। यानी प्राणायाम ध्यान की तैयारी तो हो सकती है, ध्यान हम्म। से पूर्व की अवस्था तो हो सकती है, लेकिन प्राणायाम ध्यान नहीं। जी जी, मेरा ठीक भी है। वही कहना है। पूर्व 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 की स्थिति जी। मैम, बस सिर्फ जैसे ध्यान शुरू से 5 मिनट पहले हम अनुलोम विलोम कर ले, तो उससे होता है ना, हमारी श्वास जो है, एक गहरी सांस अंदर जाएगी फिर बाहर निकलेगी, धीरे धीरे वो हमारी हैबिट में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं उससे देखिए, हमें ध्यान एक। यहाँ पर निजी तौर पर हम जब एक पूरे दिन का सत्र कर रहे होते हैं, या जब हम कैंप कर रहे होते हैं, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, जब हम कैंप ले रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसमें इन सारी चीजों को शामिल करते हैं। यहाँ एक तो हमारे पास 1 घंटे का समय है, और इस 1 घंटे में लगभग 20 मिनट हम ध्यान के लिए निकाल पा रहे हैं। जी जी। और उससे पहले हम जिन स्थितियों की निर्मिति कर रहे हैं, आप अगर ध्यान दें तो लगभग 10 मिनट या 15 मिनट पहले बहुत सूदिंग म्यूजिक शुरू हो जाता है। अब उस म्यूजिक के दौरान अगर आप स्वयं को ध्यान की स्थिति में ले आए, तो आपके श्वासों की जो भी स्थिति होगी वो तब तक एक सम स्थिति पर आ जाएगी। इसीलिए संगीत के बाद में हम ध्यान का आरंभ कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम प्रारंभ में प्राणायाम करेंगे और फिर उसके बाद ध्यान करेंगे, तो हम ध्यान के समय के साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे। तो जिन लोगों को भी अगर ऐसा महसूस होता है कि वो ध्यान में ऑब्जर्वेशन की स्थिति में, श्वासों को देखने की स्थिति में सीधे पहुंच पाने में उनको कठिनाई हो रही है, तो हाँ, वो थोड़ा सा पहले अपना सत्र अपने लिए शुरू कर लें और उस समय अनुलोम विलोम का अभ्यास मेरा कर वही लें, कहना था, और फिर ध्यान से सीधे ध्यान पहले की स्थिति में चले जाए। बस वही मेरा ये तो निजी क्वेश्चन तौर था, पर। किया जा हाँ, सकता है कि नहीं। बस बिल्कुल बस वही किया जा पूछना। सकता, ठीक है मैम। बिल्कुल किया जा सकता। धन्यवाद। ठीक है। बस। क्योंकि जब कभी हम लंबे ध्यान में या गहन ध्यान की स्थिति में जब हम जा रहे होते हैं, उस तरह के सत्र जब हम करते हैं, तो प्रायः हम ध्यान प्रयोग में भी इस तरह के प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ एक तो हमारे पास जितना समय है, और दूसरे हमारे साथ जो समूह है, हम इस समूह की ऊर्जा का अनुभव कर पा रहे हैं, और इस समूह के सदस्यों की ध्यान में जो गति है उसकी जानकारी भी थोड़ी हमको है। इसलिए हम ये जो प्रारंभिक प्रक्रियाएं हैं उसका जो काम हम संगीत के माध्यम से कर ले रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल। अभी पिछले दिनों एक रिसर्च आई थी, वो रिसर्च कहती है कि आपके जो हार्ट बीट है और आपकी जो श्वासों की गति है, वो बहुत कुछ आप जैसा संगीत सुन रहे हो उसके आधार पर होती है। आप बहुत हिप हॉप,
पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक, उस तरह का आप सुन रहे हो, और आप सोचें कि आपकी हार्ट बीट बहुत सॉफ्ट रहे, आपकी सांस बहुत धीमी चल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आप सूदिंग मेडिटेटिव म्यूजिक सुन रहे हैं, आप क्लासिक म्यूजिक सुन रहे हैं, तो आपकी श्वास की गति जितनी भी चाहे तेज हो, आपकी हार्ट बीट जितनी भी तेज चल रही हो, वो धीरे 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 नॉर्मल हो ही जाएगी। तो इसलिए हमने जानबूझकर जो काम हम प्राणायाम के माध्यम से कर सकते हैं, वो काम हमने यहाँ पर संगीत के माध्यम से करने का प्रयास किया है, या वो हम उस तरह से कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी को लगता है कि हाँ, बिना प्राणायाम के हमें ध्यान में जाने में कठिनाई हो रही है, तो कोई भी निश्चित रूप से कर सकता है। एक और बात मैं यहाँ पर आपके इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगी कि इस जो ये स्थिति है, कभी कभी आपको जब आप लंबे ध्यान में हो और आपको लगे कि बीच बीच में ध्यान भटक रहा है और आपका श्वास पर से ध्यान हट जा रहा है, तो उस समय आप क्या करें? उस समय आप 2-3 श्वास तेजी से ले लें। गहरी सांस भीतर ले लें, गहरी सांस छोड़ दें, गहरी सांस ले लें, फिर गहरी सांस छोड़ दें, फिर धीरे धीरे उस श्वास को धीमा करते चले जाएं। आपका ध्यान श्वास पर वापस आ जाएगा, आपका मन भटकन से दूर हो जाएगा। इसी तरह से एक और बात कही जाती है विपश्यना के दौरान, अगर कभी ऐसा है लगे कि श्वास पर ध्यान नहीं जा पा रहा है, नहीं ढूंढ पा रहे हैं हम श्वास कहाँ गई, ठीक है, तो वहां हम क्या करें, बहुत क्षण भर के लिए हम श्वास को रोक लें और बस फिर सामान्य रूप से श्वास लेना शुरू कर दें। तो ये जो पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम के बीच की ये तीनों स्थितियां हैं, इनका उपयोग हम लंबे ध्यान के सत्रों में वापस उस स्थिति में आने के लिए कर सकते हैं, अगर कहीं कोई भटकाव हो रहा है, तो अगर कहीं विचार ज्यादा हो रहे हैं तो। ठीक है धन्यवाद मैम। रूबी जी, शायद आपके प्रश्न का उत्तर क्लियर हुआ होगा जी। ओके। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो इसलिए कहा जाता है कि 5 मिनट पहले आप जुटिए। इससे जुड़ेंगे पहले तो थोड़ा सा आपको मेडिटेशन वाले आप पोजीशन में भी आ जाएंगे, आपका मन भी शांत हो जाएगा। आप जो रेगुलर घर वाले वर्क में रहते हैं उससे आप शांति से फिर ध्यान में जाने पाएंगे। पर किसी को जरूरत है, जैसा गीता मैम ने कहा, तो आप करिए पहले, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, हम लोग समय का ख्याल कर रखते हुए मैम का धन्यवाद करेंगे और आप सभी का धन्यवाद। समय पे जुड़िए, तो फिर कल मिलेंगे 3 से 4। धन्यवाद दोस्तों, सभी को मेरा मैं कोटि कोटि मैं धन्यवाद। मैं थैंक कुछ यू मैम। बोलना मैं कुछ बोलना धन्यवाद चाहती सभी मित्रों की सामूहिक ऊर्जा को प्रणाम, सभी का आभार। हूँ। मैम मैम से मुझे बात करनी है। जी जी पूनम कौन? बोलिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे सुंदर ज्ञान देने के लिए। पर मेरा एक सवाल है सबके लिए। मैं मतलब आपसे के मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्या ये ध्यान सिर्फ महिलाओं के लिए है? ये नाम टाइटल सुन के कहीं लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। मैम आप बताएं नहीं, इसके। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने तो समूह में मित्रों से, संजय जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हमने कहा था, और जो मेन ग्रुप है वहां पे भी हम शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पर भी हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ चूंकि आने वाले महीने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 मार्च को, हम उस दिन इसका समापन कर रहे हैं। और दूसरे एक लक्ष्य ये सोचा गया कि यदि एक महिला के जीवन में ध्यान शामिल हो जाएगा, तो प्रकारांतर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये पूरे परिवार के जीवन में शामिल हो जाएगा। ठीक है। और ध्यान की सिर्फ बागडोर यहाँ पर इस सत्र की महिलाओं के हाथ में सौंपी गई है, कि सत्र का संचालन, ध्यान सत्र का संचालन, पुस्तक चर्चा, इस सभी को हम महिलाओं के माध्यम से ही करें। सिर्फ बागडोर सौंपी गई है कि जिससे वो भी यहाँ पर आगे बढ़कर आए। अन्यथा ये सत्र सभी के लिए ओपन है, इसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हो सकते हैं। आपको जिस किसी को भी शामिल करना हो, आप इस ग्रुप में भी कर सकते हैं और इस सेशन में भी कर सकते हैं। सेशन सभी के लिए ओपन। तो इसको इस ध्यान से पुरुषों को भी फायदा हो सकता है? ध्यान पुरुष या स्त्री के लिए नहीं है, ध्यान सबके लिए है। ध्यान से सिर्फ ह्यूमंस को भी नहीं फायदा होगा। आपके अगर घर में कोई पेट्स हो ना, कुत्ते, बिल्ली, तोते, मैना पाल के बहुत सारे लोग रखते हैं, आप उनके साथ ये प्रयोग करके देख लीजिएगा। आपके घर में पौधे हैं ना, आप पौधों के साथ ये प्रयोग करके देख लीजिएगा। आप जिस भोजन को बनाते हैं ना, उस भोजन के साथ ये प्रयोग करके देख लीजिए। आप जिस पानी को पीते हैं ना, आप जिस पानी से स्नान करते हैं ना, आप जिन वस्त्रों को पहनते हैं ना,
ध्यान की ऊर्जा का लाभ चर अचर जड़ चेतन सभी को मिलता है। स्त्री और पुरुष का बाइफरकेशन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। मुझे ये अंदर से थॉट आया कि ये क्वेश्चन पूनम मैम ने हम सभी के लिए किया है, कि जिनके मन में डाउट हो कि जेंट्स जुड़ेंगे या ना, न तो वो तो पूर्ण ज्ञानी स्वयं ही है, उनको सारी चीजों की जानकारी है, पर आप लोगों की जानकारी के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन किया है। तो हमें लगता है आप लोग का अगर थोड़ा भी संशय हो कि जेंट्स न जुड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार धन्यवाद, मैम का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 3 से 4। ओके।